दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स हैबिट में। आज की हमारी बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक एक पावरफुल एंड प्रैक्टिकल बुक है। आज की बुक समरी में आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत बड़े दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चैनल को इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बुक है उन सब लोगों के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर लाइफ में हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहे तो इसके पीछे का एक रीजन हमारी लिमिटेड सोच भी है। मेरे एक फ्रेंड ने अपनी प्रॉपर्टी पर कोलैबोरेशन में 4 स्टोरी बिल्डिंग बनवाई, जिसमें 3 फ्लोर मेरे फ्रेंड के और 1 फ्लोर बिल्डर का था, जिसको बिल्डर ने सेल आउट करना था। मैंने अपने फ्रेंड को एडवाइस दी, कितना अच्छा हो अगर हिम्मत करके आज नहीं तो कल ये फ्लोर भी तुम ही खरीद लो। तो इस पर मेरा फ्रेंड बोला, मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है कि अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी इतना अमाउंट इकट्ठा कर पाऊंगा भी या नहीं। दोस्तों, हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा सोचने से भी डरते हैं। जब हम सोचेंगे ही नहीं तो अचीव कैसे करेंगे। इसलिए बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बुक में ऑथर ने सिस्टमैटिक वे में समझाया है कैसे हम अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। आज की बुक समरी को 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ज़्यादा ताकत है। विश्वास से ही हम पैसा, सम्मान, अपनी फैमिली के लिए बेटर लाइफ सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बट जब हम खुद पर डाउट करते हैं तो हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है, जिससे हमारी सक्सेस भी लिमिटेड होती है और हम थ्रू आउट द लाइफ सर्वाइविंग मोड पर ही रह जाते हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का कहना है, हमें सर्वाइविंग मोड पर नहीं, ग्रोथ मोड पर रहना चाहिए। विश्वास से ही दुनिया में डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुए। विश्वास से ही हम चांद पर पहुंचे और अब मंगल पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑथर ने जब अनसक्सेसफुल लोगों से बात की तो सबका ऑलमोस्ट एक जैसा रिप्लाई था, सच कहूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैंने काम शुरू किया उससे पहले ही मुझे अपनी सक्सेस पर डाउट था। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा। इसलिए ऑथर का कहना है, खुद पर डाउट करो और फेल हो जाओ, या खुद पर विश्वास करते हुए विक्ट्री सोचो और सक्सेसफुल हो जाओ। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए बुक में 3 तरीके बताए गए हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचें कि मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड, टाइम टू टाइम खुद को याद दिलाते रहें कि मैं जितना खुद को समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा काबिल हूँ। थर्ड, बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों अरबों बनाने के सपने देखें। छोटी जॉब नहीं बल्कि CEO बनने का एम रखें। अपने गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करें। एक कहावत है, सितारों तक पहुंचने की मेहनत करो, अगर चूक भी गए तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। अब हमारा सेकंड चैप्टर आता है, स्टॉप एक्सक्यूजेस। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक लेडी थी जिसका नाम था सैसिल। वो करीब 40 साल की थी और मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जॉब सर्च कर रही थी। लेकिन सैसिल में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। वो सोचती थी कि जॉब के लिए वो ओवर एज्ड हो चुकी है। इस बात को लेकर वो इतना कन्विंस थी कि जो बनना चाहती थी वो बन ही नहीं पा रही थी। सो इसी प्रोग्राम में जब होस्ट ने पूछा कि एक इंसान की प्रोडक्टिव लाइफ क्या है, तो उसी लेडी ने बोला कि 20 to 70 ईयर्स। और ये बोलने के बाद वो खुद ही हैरान हो गई। सोचने लगी कि मेरी एज तो अभी 40 है, तो अभी सक्सेस पाने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है और मैं अभी भी शुरू कर सकती हूँ। दोस्तों, हमारे बहाने बनाने की आदत बहुत बड़ी है। हमारे कुछ फेमस बहाने हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी एज बहुत ज़्यादा या कम है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा। क्या आपको पता है, इस बुक के अकॉर्डिंग एक्सक्यूजेस बनाना भी एक बीमारी है। सो लाइफ में आगे बढ़ना है तो आज ही इस बीमारी से छुटकारा पाएं और बहाने बनाना छोड़ें। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते और कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस पे करते हुए अपनी स्टडी भी कंप्लीट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। छोटे स्टेप से ही शुरुआत करें। धीरूभाई अंबानी पहले एक क्लर्क थे, एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं थी और जब टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया तो एज भी बढ़ चुकी थी। लेकिन आज रिलायंस कंपनी को पूरी दुनिया जानती है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो अपने बहाने बनाने से सक्सेसफुल हुए हैं या मेहनत करने से। आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। अब हमारा अगला चैप्टर आता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस कभी आसमान से नहीं आता, यह धीरे धीरे डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस के लिए अपने डर का सामना करना होगा। डर पैदा होता है अधूरी और गलत तैयारी से।
अधूरी नॉलेज से। तो सबसे पहले डर का रीज़न पता करें। ऑथर के पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलने आया जो एक रिटेलिंग कंपनी में अच्छी पोजीशन पर था। बोला कि मेरी जॉब जाने वाली है, मेरी सेल्स पिछले साल की तुलना में बहुत कम है, जबकि बाकी स्टोर्स की सेल बड़ी है। वो पर्सन बोला कि मैं एक ऐसा डूबता हुआ इंसान हूँ जिसको बहुत से लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और डूबने का इंतजार कर रहे हैं। इस पे ऑथर ने पूछा कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं। तो वो पर्सन बोला, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, बस उम्मीद ही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑथर ने बोला, अगर हम उम्मीद के साथ थोड़ा एफर्ट भी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला, अपनी सेल को बढ़ाकर दिखाना होगा। उस रीज़न का पता करना होगा जिसकी वजह से सेल कम हो रही है। इसके लिए हमें चाहे अपने स्टोर को दोबारा चेक करना हो, उसकी सेटिंग चेंज करनी हो, अपने सेल्समैन या मैनेजर से बात करनी हो। ऐसा करने से आपके स्टाफ को पता चलेगा कि आप में अभी भी दमखम बाकी है, आपने हार नहीं मानी। और सेकंड ऑप्शन, अपने लिए दूसरी जॉब भी सर्च करें। 1-2 ऑप्शन होना बेटर रहता है। ये सुनने के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव में एनर्जी आ गई और कुछ टाइम बाद जब वो ऑथर से मिलने दोबारा आया तो बताया कि कैसे कुछ सिंपल चेंजेस करने से उसने अपनी ग्रोथ को हासिल किया। पहले वो 1 हफ्ते में एक ही मीटिंग करता था, अब वो डेली अपने सेल्समैन के साथ मीटिंग करने लगा, जिससे उसके सेल्समैन में भी एनर्जी आई और उन्होंने वो अचीव करके दिखाया जो आज से पहले नहीं किया था। दोस्तों याद करें, जब भी आपकी तैयारी पूरी होती है तो एग्जाम में डर लगता है या डर नहीं लगता। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो है हाउ टू थिंक बिग। एक आदमी के पास बहुत महंगी कार थी जिसको एक लड़का देखकर मैस्मराइज हो रहा था और पूछने लगा कि इस कार की कॉस्ट क्या होगी। तो वो पर्सन बोला कि ये बहुत कॉस्टली है, बट मुझे तो मेरे ब्रदर ने गिफ्ट करी है, और क्या तुम्हें ऐसी कार चाहिए? इस पर वो लड़का बोला, नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। दैट्स वाई जो दिख रहा है उस पर ना अटकें, बल्कि अपने विजन को बड़ा करें कि फ्यूचर में और क्या बेटर हो सकता है। अपनी सक्सेस के बेटर एंड बिगर पिक्चर को इमेजिन करें। अब बुक के अकॉर्डिंग अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले वर्ड्स ही निकाल दें, जैसे मुझे कोई छोटी सी जॉब मिल जाए, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता। ऐसी बातें सोचने की जगह ये सोचें कि यह काम मुश्किल है बट मैं सीख कर सकता हूँ। ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लें जो आपसे भी बुरे हालात में थे लेकिन आज सक्सेसफुल हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर तरीके से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों ने ही प्रॉमिस किया कि एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। पहले सेल्समैन ने उस पर्सन को ओरल प्रेजेंटेशन दी, उस पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान भी समझाया और टैक्स बेनिफिट भी समझाए। बट सारी बातें सुनने के बाद भी पर्सन को कुछ क्लियर नहीं हुआ और उसने उस प्लान को लेने से मना कर दिया। अब बारी आई सेकंड सेल्समैन की, जिसने एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अपनी डिटेल इंटरेस्टिंग वे में डायग्राम के थ्रू समझाई, जिससे वो प्रपोजल उस पर्सन को ईजिली समझ भी आया और उसने उस इंश्योरेंस को फाइनल भी कर दिया। सो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होती है कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकते हैं तो आपकी सोच का दायरा बड़ा होता है। इसके लिए ऑथर के अकॉर्डिंग अपनी थॉट को फ्रीडम दें। अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड को ही निकाल दें। जब अपने थॉट को आप फ्रीडम देते हैं तो आप वो सोच पाते हैं जो इससे पहले आप कभी नहीं सोच पाए। अब हमारा अगला चैप्टर है यू आर वट यू थिंक यू आर। राइटर का एक फ्रेंड है जो जॉब रिक्रूटमेंट कंपनी रन करता है, जिसने शेयर किया किसी को भी जॉब देने से पहले ये कंफर्म किया जाता है कि करंट जॉब के बारे में उस पर्सन की क्या राय है और वो अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर वो पर्सन अपनी करंट जॉब और कंपनी को इम्पोर्टेंस देता है तो नेक्स्ट जॉब को भी इम्पोर्टेंस देगा, जो नेक्स्ट कंपनी और उस पर्सन दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। दोस्तों, हमारे सोचने का तरीका ये डिसाइड करता है हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे हमें कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम खुद को ही लूज़र, लेजी या अकेला मान बैठते हैं तो हमारी इमेज ही ऐसी बन जाती है और बाकी लोग भी हमें ऐसे ही ट्रीट करते हैं। सो इस बुक के अकॉर्डिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुद को बोलें कि एक दिन मैं पैसे वाला बनूंगा। इससे आपकी थिंकिंग का लेवल बढ़ेगा, न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे कि कौन सा कोर्स करने से या बिजनेस करने से आप अमीर बन सकते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर आता है मैनेज योर एनवायरनमेंट।
हमारा ब्रेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन है। जब ये सही वे में काम करता है तो कोई भी सक्सेस दिला सकता है, अदरवाइज फेलियर का सामना हो सकता है। हमारी बॉडी वैसे ही बनती है जैसा खाना हम खाते हैं, और हमारा ब्रेन भी वैसे ही बनता है जैसा फूड हम अपने ब्रेन को देते हैं। अब ब्रेन का फूड पैकेट या मार्केट में नहीं मिलता। ब्रेन का फूड है आपके आसपास का माहौल। हमारी लाइफ पर आसपास के माहौल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए छोटी सोच वाले नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, जो सोल्यूशन नहीं प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं। किसी की सक्सेस से जेलस फील करते हैं, ना खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को करता हुआ देखना चाहते हैं। पॉजिटिव एंड गोल ओरिएंटेड लोगों से जुड़ें, अच्छी एंड पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें और नेगेटिव र्यूमर से भी बचें। अब नेक्स्ट चैप्टर है डू फ्रेंडशिप विद योर एटीट्यूड। आपके सोचने के तरीका ही आपका एटीट्यूड है। कुछ लोग ब्रांडेड एंड कॉस्टली कपड़े पहनकर एरोगेंट हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनने के बाद भी हम्बल रहते हैं। अब यहाँ ऑथर के अकॉर्डिंग राइट एटीट्यूड को हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए। हमें खुद से बोलना चाहिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हार्ड टाइम में भी हिम्मत नहीं हारता, मैं हम्बल रहता हूँ, बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मेरा हेल्पिंग नेचर है बट मैं फूलिश नहीं हूँ। अब इस बुक में हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। इस चैप्टर का 7th एंड 8th चैप्टर से डायरेक्ट लिंक है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहते हैं तो हमें भी ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। लोगों के बारे में अच्छा सोचें, ये कामयाबी का एक मेन प्रिंसिपल है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है बट प्रैक्टिकल है। कामयाबी दूसरे लोगों के सपोर्ट पर निर्भर करती है। आपके एंड आपके गोल के बीच में एकमात्र बाधा है दूसरों का सपोर्ट। सपोज करें कुछ मेंबर्स की एक मीटिंग चल रही है। अब ये मीटिंग किसी भी लेवल पर हो सकती है, क्लब से लेकर बिग ऑर्गेनाइजेशन तक। कुछ नेम सामने हैं जिनकी प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या न्यू जॉब्स पर डिसीजन लेना है। जब फर्स्ट नेम सामने आया तो ऑलमोस्ट सब मेंबर्स ने बोला ये पर्सन में क्वालिफिकेशन भी है और नेचर भी बहुत मिलनसार है, जो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और ऐसे ही जब सेकंड पर्सन के बारे में बात की तो लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ आए, जैसे क्वालिफिकेशन तो अप टू मार्क है बट क्या इस पोजीशन में ये पर्सन फिट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ना तो इस पर्सन को स्टाफ पसंद करता है और ना ही स्टाफ इसकी इज्जत करता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, गेट द एक्शन हैबिट। सिर्फ सोचने से ही गोल अचीव होते तो दुनिया में सभी लोगों के गोल्स कंप्लीट हो जाते। बिग एंड क्रिएटिव थिंकिंग यूजलेस है विदाउट एक्शन। सो एक्शन की हैबिट को डेवलप करें। सक्सेस एंड अनसक्सेसफुल लोगों को अलग अलग ग्रुप में डाला जा सकता है। सफल लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके पास प्लानिंग होती है, वो काम शुरू करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। यही दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग निठल्ले होते हैं, वो काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक ये साबित ना हो जाए कि उन्हें वो काम क्यों नहीं करना चाहिए, या ये बहाना बनाते हैं कि काम को करने का टाइम निकल चुका है। याद रखें, चाहे काम इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, बट अगर इम्पॉर्टेंट है तो एक्शन जरूर लेना चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। इस चैप्टर में ऑथर ने बात की है अपने एक क्लोज फ्रेंड की, जो एक मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। आज जब हम उस कंपनी में एंटर होते हैं तो एक पॉश इलाका नज़र आता है। कॉस्टली फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज़ अप टू मार्क। कुछ लोग सोचेंगे ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड कुछ लोग सोचेंगे कि ये किसी अमीर इंसान की कंपनी है। वैसे तो ये दोनों बातें सच हैं, बट ऑथर की नज़र में ये एक पैशनेट इंसान की कंपनी है। यहाँ ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि उनके फ्रेंड ने जब ये कंपनी शुरू की, स्टार्टिंग के 6 मंथ में ही इतना लॉस हुआ कि उनके फ्रेंड की सालों की सेविंग खत्म हो गई। लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते गए और ऑथर को भी हमेशा बोलते गए कि अभी मैं सीख रहा हूँ, एंड फाइनली प्रॉफिटेबल कंपनी खड़ी की। अब इस बुक के अकॉर्डिंग फेलियर को देखने के 3 नज़रिए हैं। पहला, लूजर की तरह। ऐसे लोग फेल होने के बाद गिरते हैं और कभी खड़े ही नहीं होते। हमेशा फेलियर के लिए दूसरों को, सिचुएशन को और किस्मत को दोष देते रहते हैं। सेकंड, एवरेज लोग। ऐसे लोग फेल होने के बाद गिरते हैं, फिर रेंगते हुए कुछ दूर तक जाते हैं और खड़े होकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं जिससे वो दोबारा ना गिर पाएं। अब थर्ड पर्सन आते हैं सक्सेसफुल लोग। जो लोग गिरते हैं लेकिन गिरने के बाद उनका रिएक्शन अलग होता है। वो सबक सीखते हैं, खड़े होते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बुक में फेलियर को विक्ट्री में बदलने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले तो स्टडी करें कि किस वजह से फेल हुए, ताकि जीतने की राह में
दोबारा वो मिस्टेक्स हमसे ना हो। सेकंड तरीका है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखें, जिससे खुद की वीकनेस एंड मिस्टेक्स को बेटर वे में आइडेंटिफाई करते हुए रेक्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अपने फेलियर के लिए किस्मत और दूसरों को दोष देना बंद करें। याद रखें, ऐसा करने से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है पैशनेट एंड कंसिस्टेंट होने का मीनिंग ये नहीं है कि पत्थर की दीवार से सिर टकराते रहें। अगर एक मेथड वर्क नहीं करता तो एक्सपेरिमेंट करें और दूसरे मेथड से कोशिश करें। अब पांचवा पॉइंट है याद रखें, हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव साइड भी होती है, तो फाइंड आउट द पॉजिटिव इन एवरीथिंग। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मेक गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। बिना गोल के लाइफ उस बस कंडक्टर की जैसी है कि सफ़र भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं। गोल डिसाइड करने से हमें एक पर्पस मिलता है, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए प्लान बनाते हुए एक्शन लेने का और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। जब लाइफ में कोई गोल होता है तो मोटिवेशन खुद ही आ जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन साइडलाइन हो जाता है। सो गोल एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का, एक साल का, 10 साल का भी हो सकता है। एक दिन में कोई इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने का गोल, एक महीने में स्मोकिंग, पॉर्न या अल्कोहल से छुटकारा पाने का गोल, ग्रोथ के लिए कोई न्यू लैंग्वेज, कोडिंग या कोई कोर्स सीखने का गोल, आने वाले 5 सालों में खुद के लिए घर या कोई बिजनेस सेटअप करने का गोल। सो गोल बनाएं और डिसिप्लिन से फॉलो करें, फिर देखें आपकी ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी किस लेवल पर पहुंच जाएगी। चाहे छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें, बट रोज आगे बढ़ते रहें। जैसे 10 मिनट की डेली की एक्सरसाइज आपको वो रिजल्ट दे देगी जो उन लोगों से बेटर है जो एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। आई बिलीव यू गॉट द पॉइंट। अब हमारा 13 और लास्ट चैप्टर है थिंक लाइक ए लीडर। ये बात है 1980 की, जब एड्स जैसी बीमारी के बारे में लोगों को नया नया पता चला था। लोगों में इतना डर फैला था कि एड्स के पेशेंट से दूर भागते थे। लोग ये सोचते थे कि इन्हें टच करना या इनके पास खड़े होने से भी ये बीमारी फैलती है। देन 1987 में प्रिंसेस डायना ने एड्स के पेशेंट्स के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की और अपनी विजिट के मौके पर उन्होंने एक पेशेंट से बिना ग्लव के ही हैंडशेक किया। पूरी दुनिया ये देखकर शॉक्ड रह गई, बट इस बीमारी को लेकर लोगों का नजरिया ही चेंज हो गया। सो हमेशा लीडर की तरह सोचें, क्योंकि अच्छे लीडर बड़ा सोचते हैं। हमेशा शांत रहें, पेशेंस रखें, दूसरों की बात को अच्छे से सुनें, उनके दर्द को समझें और सिंपैथी से बात करें। बुरे वक्त में साथ दें, ना कि पीठ दिखाएं। हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचें और एक्शन लें। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए स्माइल देते हुए आगे बढ़ें। अपनी एनर्जी को अपने गोल पर इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं कंप्लीट होती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के प्रिंसिपल को लाइफ में अपनाकर अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करते हुए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।